नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राष्ट्रीय सेठ गौतम अडानी साहब, गौतम अडानी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले की खैर नहीं है। ये बात अब साबित हो गई है। गौतम अडानी की ताकत देखिए। अमेरिका की अदालत का समन आज तक भारत की सरकार ने गौतम अडानी को सर्व नहीं किया। हालांकि वो जो प्रोसेस होता है वो विधि मंत्रालय से स्थानीय अदालत को जाता है, अदालत सर्व करवाती है। लेकिन कुल मिला जुला के अगर नतीजा देखें, अंतिम परिणाम, तो आज तक अमेरिका में बार बार जो रिपोर्ट दी जाती है अदालत को, तो वहां पर एजेंसी यही बताती है कि जी अभी तक तो समन ही नहीं सर्व करवाया वहां पे। सोचिए किसके लिए सरकार ऐसे खड़ा हो पाएगी? नहीं खड़ी होगी किसी के लिए भी। खैर, ये मामला अमेरिका का नहीं है। भारत में एक जज की गुस्ताखी देखिए। राजस्थान में एक जज ने अडानी के खिलाफ, अडानी की फर्म के खिलाफ फैसला सुना दिया। और फैसला नहीं सुनाया सिर्फ, बहुत कठोर फैसला लिखा। 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया सेठ पर, राष्ट्रीय सेठ पर 50 लाख का जुर्माना ठोका। और क्या हुआ जज के साथ? आप सोच रहे होंगे, कई सारे नाम आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। उस जज का जिस दिन फैसला सुनाया, उसी दिन, एक दिन का भी इंतजार नहीं, इसको कहते हैं खुलेआम, खुल्लम खुल्ला ढिठाई करेंगे। हम दोनों, हम तीनों, हम चारों, जितने हैं गिन लीजिएगा। उसी दिन भाजपा की सरकार ने उस जज का तबादला कर दिया, हटा दिया उस कोर्ट से। और साथ में एक और खबर है, जो भतीजा है राष्ट्रीय सेठ का, वह भी पकड़ा गया है। बाकायदे पूरी रिपोर्ट छपी है कि कैसे कैसे उसने एनडीटीवी के सौदे में खेल किया है। लाइए भाव को लाइए। अब जब सेठ जी की बातचीत है तो फिर सेठ जी की बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लाइए हेडलाइन, लाइए पहले पहले हेडलाइन लाइए, खबर को ऑथेंटिकेट कर दिया जाए। ये खबर छपी भी नहीं है कहीं, बहुत रेयर छपी है। बेसिकली ये जो है खबर आई वायर पर, वायर पे भी खबर, वायर की भी ओरिजिनल खबर नहीं है। ये द स्क्रॉल ने खबर की, द स्क्रॉल की खबर को वायर ने छापा और फिर सत्य हिंदी, और कहीं पे खबर नहीं आई है। ये देखिए, राजस्थान में अडानी की फर्म के खिलाफ फैसला देने वाले जज का उसी दिन ट्रांसफर क्यों? आगे बढ़िए, आइए वायर पे। हाँ, राजस्थान अडानी समूह से जुड़ी कंपनी के खिलाफ फैसला देने के बाद, फौरन बाद, जज का तबादला। जरा अंदर चलते हैं, थोड़ी सी खबर, बाकी तो चर्चा में विभाग बताएंगे, लेकिन थोड़ी खबर आपको हम बता दें। 5 जुलाई को जयपुर की वाणिज्यिक अदालत ने, कमर्शियल जो कोर्ट है, उसके जज दिनेश कुमार गुप्ता ने एक अहम फैसले में कहा कि अडानी समूह से जुड़ी एक कंपनी ने राजस्थान सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी की कीमत पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परिवहन लागत वसूल ली है। सोचिए, सरकार की कंपनी की कीमत पर वसूली किया अडानी की कंपनी ने। द स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दिन, जिस दिन ये फैसला सुनाया, इसी दिन राजस्थान की भाजपा सरकार ने आदेश जारी करके जज गुप्ता को उनके पद से हटा दिया। वाणिज्यिक अदालतों के जजों की नियुक्ति राज्य सरकारें उच्च न्यायालय की सहमति से करती हैं। इसके बाद उसी दिन राजस्थान हाई कोर्ट ने जज गुप्ता का तबादला जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर ब्यावर जिले में कर दिया। कहते हैं ना, उड़ोगे तो नौकरी नहीं करने देंगे, ऐसी जगह भेज देंगे जहां पानी के लिए तरस जाओगे। वही काम है ये। 200 किलोमीटर दूर ब्यावर में भेज दिया। 2 हफ्ते बाद हाई कोर्ट ने जज गुप्ता के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अडानी समूह से जुड़ी कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हाई कोर्ट ने पहले तो हटाया सरकार ने, फिर हाई कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय सेठ पे जुर्माना लगाओगे? 50 लाख का जुर्माना लगा था, उस पर रोक लगाई। और राजस्थान सरकार को निर्देश दिया गया था
कि वह राज्य और अडानी समूह के बीच हुए सौदे का ऑडिट कराने के लिए सीएजी से अनुरोध करें। अच्छा, ये 2 पार्ट है, इसको मैं और क्लियर कर दूं। मैं पहला आधा पार्ट बताया कि उसको जज भी रोक साहब ने, लगी है। हाँ, गुप्ता जी ने आदेश क्या दिया था, ये तो 50 लाख का जुर्माना लगाया था। और इस सौदा जो राज्य और अडानी के बीच सौदा हुआ था, इस सौदे का सीएजी से ऑडिट करवाने के लिए कह दिया था। हाई कोर्ट ने दोनों पे रोक लगा दी। आप बोलिए, हाई कोर्ट की जय हो। जज गुप्ता को हटाने का आदेश राज्य सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया गया था। बस, अब आगे बहुत सारा है, ये मामला पूरा क्या है, अब रुकिए, आगे भतीजे वाले खबर पे बाद में आएंगे, पहले ये बड़ा हिस्सा है, इस पर चर्चा, फिर भतीजे वाले पे चलेंगे। अभी एनडीटीवी में कैसे खेल हुआ भाऊ। देखिए आशीष, ये मामला, ये अडानी का मोडस ऑपरेंडी है। हाँ, अडानी इसी में पैसा कमा लेते हैं, हाँ, खेल करते हैं। जैसा गुजरात में आपको याद होगा, नकली बिल लगा के करीब करीब 3,000 करोड़ के आसपास का पैसा निकाला था। 3,900 3,900 करोड़ रुपए, ठीक है। उसका क्या हुआ, वापस किए नहीं किए, अभी वो ग्रे एरिया में है। यहाँ क्या हुआ, 2007 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब कोल स्कैम हो गया, कई लोगों ने कोल की माइनिंग दी थी, तो कई की रद्द हुई। फिर सरकार ने यह तय कर लिया था कि जिसके पावर प्रोजेक्ट्स है, जिसके पास पावर प्लांट है, उसको कोल माइन हम आवंटित करेंगे, जैसे उसके लिए कोल चाहिए। तो राजस्थान का जो सरकार का जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, वो कोयले की बिजली बनाता है। तो उसके लिए कोयला चाहिए था। तो 2007 में कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में हंसदेव अरण्य वन क्षेत्र में कोयला ब्लॉक आवंटित किया। ये वही हंसदेव है जो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ है ना। अब उसमें क्या था, राजस्थान गवर्नमेंट को वो कोयला ब्लॉक में से कोयला निकाल के अपने प्लांट पे लगाना था। लेकिन फिर सरकार के पास प्रॉब्लम आ गया कि हमारे पास तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है कोल निकालने की, हम नहीं जानते। तो फिर अडानी सेठ आ गए। अडानी सेठ ताक में रहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, एक कंपनी बनी, है ना। कंपनी ने अडानी समूह के साथ एक संयुक्त उपक्रम बनाया, है ना, जिसमें निजी समूह यानी अडानी की 74% भागीदारी, है ना, और बाकी जो थी वो सरकार की, राजस्थान सरकार की। अब इस समझौते में क्या था, छत्तीसगढ़ से निकाले गए कोयले को रेल के माध्यम से राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अडानी समूह के नेतृत्व वाला उपक्रम को खदान से मुख्य रेल लाइन को जोड़ने के लिए रेलवे साइडिंग यानी साइड ट्रैक बनाना था। आ गया रेलवे, वो तो अंदर है जंगल में। अब जंगल से मेन रेल लाइन तक आपको कोयला लाना है, तो कैसे लाओगे, उसके लिए अलग एक ट्रैक बनाना होगा। वो साइड ट्रैक बनाने का काम कौन करेगा, ये काम है तुम्हारे अडानी का। अडानी का मतलब यह है कि अडानी कोयले खदान से मेन रेल लाइन तक कोयला पहुंचाएगा रेलवे ट्रैक लगा के। ये काम था ओरिजिनल एग्रीमेंट में, ये क्लॉज था, ये करना पड़ेगा आपको। कोल माइन एंड डिलीवरी एग्रीमेंट जो हुआ उसमें ये क्लॉज था जिसका उनको ये करना था। उस क्लॉज में सड़क परिवहन कहीं था ही नहीं, क्योंकि कोयला सीधा माइन से रेलवे के साइड ट्रैक से मेन ट्रैक पे आना था। साइड ट्रैक अडानी को बनाना था। अब क्या किया, अडानी सेठ ने ट्रैक बनाया ही नहीं, सड़क मार्ग से कोयला खदान से रेलवे लाइन तक ले आए और उसका चार्ज राज्य सरकार से लिया 1400 करोड़ रुपए। मतलब पहला 1400 करोड़ रुपए लूटा सरकार से, अपना पैसा बचाया रेलवे ट्रैक लगाने का। रेलवे ट्रैक लगाने के लिए सपोज 500 करोड़ रुपए भी खर्चा आता तो 500 करोड़ रुपए तो बचा ही लिया उसने। 1400 करोड़ रुपए का जुलाब दिया राजस्थान सरकार को एक्स्ट्रा ऊपर से। अब यहां तक नहीं बात आती, जिस सरकारी कंपनी ने चुका भी दिया 1400 करोड़ रुपए। 2018 में अडानी समूह ने पैसा चुकाने में कोई देरी हो गई होगी, एक आधी इंस्टॉलमेंट, उस पे ब्याज मांगा।
हम्म, हम्म, तो कोई खपते अधिकारी होगा, उसने देखा एक तो तुमको पैसा देना ही बनता नहीं, हम्म, एक तो 1400 करोड़ रुपए तुम हमसे ऑलरेडी ले लिए हो, वो गलत लिए हो, हम्म, अब उस पे तुम ब्याज भी मांग रहे हो, मतलब ये तो अति हो गई कि किसी घर में चोरी करने जाओ और उसको बोलो कि हम तुम्हारे घर में चोरी करने आए, जरा चाय वाय पिलाओ हमको। हम्म, तो उसके लिए सरकार ने मना किया, उस कंपनी ने मना किया कि हम ब्याज व्याज नहीं देंगे। हम्म, उस मामले को लेके अडानी समूह कोर्ट गया। कितना विश्वास है सिस्टम पे, देखिए आप हाँ, कि आप किसी के घर चोरी करने गए, उनको बोले आप वो करो, चाय बनाओ हमारे लिए, हम चोरी करने आए आपके यहाँ। उन्होंने कहा तुम चोरी करने आए और चाय हमसे बनवा रहे हो। अडानी सेठ ने पुलिस को फोन किया, जरा आ जाइए, ये चाय बना नहीं रहे हमारे लिए, इसे चाय बनवाइए। मतलब इतना क्लासिक केस है ये। उसके बाद जब ये कोर्ट में केस गया तो जज ने कहा भाई सबसे पहले तो ये बताओ परिवहन का क्लॉज कहां है इसमें, हम्म, किस रेट से चार्ज लगाया आपने, और रेट किसने तय किया? जब ट्रक से रोड से जाना ही नहीं है माल, तो ये बिल क्यों दिया आपने? मेन ट्रैक तक लाने का काम किसका है? आपका है। साइड ट्रैक आपको ले करना था, आपने नहीं किया, तो आप रोड से जो पहुंचा रहे हो तो ये आप भुगतोगे, सरकार कहां से भुगतेगी? आपने 1400 करोड़ रुपए सरकार से इलीगल लिए, उसके ऊपर आप ब्याज भी मांग रहे हो, तो आपने एग्रीमेंट का वायलेशन किया। सबसे पहले 50 लाख रुपए तो आपको जुर्माना है इसके लिए। और सरकार को बोला सीएजी से ऑडिट करवाओ इस एग्रीमेंट का और इस पूरे डील का। हाँ, ये कि भयंकर कितने लफड़ा है, का, हाँ, कितना कितने इसमें का और खाया। का चुना लगाया देखो। हम्म, अब जैसे ही अडानी सेठ के खिलाफ, देखिए आप समझा करो गुरुजी, आप सरकार हैं, हम्म, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं है, हम्म, हम्म, अडानी सरकार है। जो मैं कहता हूं ना गौतम अडानी सरकार है, इसके मायने ये है। किसी बीजेपी के एमएलए के खिलाफ यदि कहीं कोई जज देते तो ट्रांसफर नहीं होता उसका, हाँ, नहीं, 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 लेकिन अडानी सेठ के खिलाफ 50 लाख का जुर्माना और ऑडिट। ऑडिट मतलब सबसे पहले 420 में एग्रीमेंट कैंसिल होगा, माइन हाथ से जाएगी, 1400 करोड़ रुपए ब्याज के साथ देना पड़ेगा वापस। तुम क्या ब्याज मांग रहे हो? ये तो बहुत भयानक कांड हो गया। सेठ ने गुस्से से देखा, लाल आंखों से, जैसा चाइना पीछे गया ना 4 फीट, हाँ, मोदी जी के लाल आंखों को देख के, वैसे गुस्से से सेठ ने राजस्थान की तरफ देखा, साष्टांग दंडवत सरकार का। विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में हाँ, 200 किलोमीटर दूर गुप्ता को फेंका गया। गुप्ता वहां फेंके गए, पूरे जुडिशरी में मैसेज गया, अडानी को हाथ लगाओगे ये स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। और उसके बाद हाई कोर्ट में दिया। हाई कोर्ट तो पहले ही सरेंडर, क्योंकि हाई कोर्ट के अनुशंसा से ही गुप्ता जी का ट्रांसफर हुआ। हाँ, तो हाई कोर्ट ने तुरंत स्टे लगा दिया उस पर। अब सवाल यह है कि राजस्थान की गरीब जनता के खून पसीने के टैक्स का पैसा दिन दहाड़े अडानी सेठ लूट रहा है। यह डकैती है, और डकैती को डकैती बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है। तो ये शर्मा जी की सरकार डबल इंजन की राजस्थान के लिए काम करती है कि अडानी के लिए काम करती है, यह सवाल है अहम। न्यायपालिका संविधान की कस्टोडियन है कि अडानी की तिजोरी की कस्टोडियन है, यह न्यायपालिका को आज तय करना होगा। इस खबर में न्यायपालिका भी एक्सपोज हो गई। मैं तो उस बिल्कुल जज हो को, गई। मैंने छोटे मैंने कोर्ट क्या का एक कहा, जज,
लेकिन उस जज को तो सल्यूट करने लायक है भाऊ। मुझे लगता है, मैं जितना पिछले हम लोग लगातार अडानी के कारनामों पे नजर रखते हैं, शायद पहली बार भारत के किसी भी जज पे, किसी भी लेवल के जज ने अडानी के फर्म के पर ऐसा फैसला दिया, शायद पहली बार हुआ है। मैंने पहली बार सुना, मैंने हम्म, पहली बार सुना। हम्म, बाकी जगह हमने सर्वोच्च न्यायालय को भी हाँ, हिंडनबर्ग में लिपापोती करते हुए देखा। देखा है हाँ। अरे गुजरात की कोर्ट समन नहीं तामील करवा रही है, समन बताइए। नहीं तामील कर रही, नहीं नहीं, वो और तो ये छोड़ बात दीजिए, वो तो फैसला सुना दिए। हमने क्षमा लेकिन मैंने कीजिएगा, क्या मैंने कहा, बोला इसलिए क्योंकि अच्छा जितनी फैसला सुनाए। जि, हाँ, जितनी जितनी डबल इंजन की सरकारें हैं, हम्म, वो टोटली अडानी के कब्जे में है, ये बोलूं तो आश्चर्य नहीं होगा। हम्म, और छत्तीसगढ़ सरकार तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के चल रही है स्टेट की। हम्म, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ जो अमन सिंह थे सबसे बदनाम, हम्म, वो अमन सिंह डायरेक्टर है इनके कंपनी में। अमन सिंह के प्यादे हम्म, वित्त मंत्री है। हम्म, अभी एक एक्सपांशन हुआ मंत्रिमंडल में, और ऐसे आदमी को लिया गया जो अमन सिंह का आदमी है, मतलब अडानी सेठ का आदमी है। हम्म, इनको अग्रवाल की जगह अग्रवाल चाहिए था, तो अडानी सेठ का अग्रवाल लिया। हम्म, जबकि कई सीनियर अग्रवाल वहां खड़े हैं बीजेपी में, जिनकी 4-4 पीढ़ियां जनसंघ से लेकर बीजेपी के लिए खप गई है, हम्म, वो रास्ते पे है। हम्म, और पहले टाइम वाला एक एमएलए मंत्री बनता है। क्यों? कि अडानी जी की कृपा है, हम्म, अमन सिंह की कृपा है। तो कुल मिलाकर ये जब हम पूरा देखते हैं, तो ये आज ताकत बताते हैं कारपोरेट सेक्टर की न्यायपालिका पे। हम्म, कारपोरेट सेक्टर पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करता था, चंदा देकर, ये देकर। लेकिन ये न्यू इंडिया है, नया इंडिया है मोदी जी का, हम्म, जहां कारपोरेट सेक्टर अब न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में रखता है। हम्म, ये बेहतर उदाहरण है। हम्म। नहीं, अभी एक भाई मुझे ये कहना था, आपको हाईकोर्ट को रिलीफ देना था, तो ये मामला हाईकोर्ट अडानी लेके ही जाते, हाँ, आप रिलीफ नहीं नहीं, देते। यहाँ तो बीच में आपने कूद उसका करके। तबादला करके पूरे राजस्थान की जुडिशरी को मैसेज दिया है, सनद रहे, बाप के खिलाफ बोलना नहीं, चाहे राजस्थान की पूरी तिजोरी खाली हो जाए, राजस्थान का आदमी पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए, राजस्थान के ऊपर कर्जे का पर्वत खड़ा हो जाए, लेकिन सेठ ने बोला पैसा दो तो देना पड़ेगा। और इन्हीं सेठ को पैसा मना कर दिया आपने, तो न्यायपालिका है पीछे। अरे पर साहब, इसमें तो एग्रीमेंट भी नहीं है। कौन एग्रीमेंट? हम एग्रीमेंट। बाप जी को ऐसा कहते हो? अरे कहीं ऐसा ना आ जाए, कभी टिप्पणी ऐसी ना आ जाए कि अडानी स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, उनके कामों में दखल देना अपराध है, हम नहीं दे सकते। आगे हो नहीं सकता नहीं, है नहीं नहीं, स्वायत्त संवैधानिक। हमारे कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं ना, हाँ, मैं अडानी जी के खिलाफ बोलना मतलब देश के विकास के खिलाफ बोलना। देश के विकास को रोक देना है। मैं देश के पूरी अकेला टिप्पणी। अडानी विकास कर रहा है, ये ऐसा विकास कर रहा है, ये हाँ, एग्रीमेंट नहीं फॉलो करता है, जो काम उसको करना है वो करने के भी अलग से पैसे लेता है। हम्म, एक तो कोल माइन किसकी? राजस्थान गवर्नमेंट की। हम्म, आपको चलाने देने के कुछ एग्रीमेंट हुआ। हम्म, उस एग्रीमेंट में यह है कि भैया कोल से मेन लाइन तक आप अपना ट्रैक डाल के हमको वहां कोयला देंगे। आपने हाँ भरी। कौन लगाएगा ट्रैक भाई? सीधा रोड से पहुंचाओ। रोड से पहुंचाने में भी बड़ी राजनीति है। लोकल नेताओं के सारे जो ट्रक्स है वो लोकल नेताओं के हैं। हाँ, एक कई बहुत बड़ा धंधा है कोल ट्रांसपोर्ट।
और छत्तीसगढ़ में तो इसमें बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ अटके हैं। अब तो पूरे देश के, इसका मतलब आज एकदम तय हो गया ये कि अब पूरे देश को मोदी नहीं अडानी ही चला रहे हैं। सभी बस 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 डबल बस। इंजन की सरकारें, भाव ने कहा, एक सरकार थी भाई जिसको लेकर के बड़ी चर्चा होती थी। महाराष्ट्र में हम्म, क्या है, सरकार नतमस्तक है अडानी के सामने। हम्म। तो एक राज्य सरकार को छत- लेकर चर्चा होती थी डबल इंजन की, कि वो योगी की सरकार। लोग हाँ, कहते क्या थे उसने चर्चा, कि नहीं वो योगी ने तो बिल्कुल किए, दोनों जो गुजरातियों का वो है, ये अडानी को यूपी में नहीं एंट्री करने देंगे। ये भी फर्जी खबर निकली। अडानी अडानी अब सबसे ज्यादा अडानी के टारगेट पर, क्योंकि बड़ा स्टेट है, अब यूपी है। बाकी सब जगह की भरपाई इकट्ठे यूपी में होगी। 1500 मेगावाट का समझौता हो चुका है, ग्रीनफील्ड जो है 1500 मेगावाट के ग्रीन फील्ड पावर प्लांट का एक समझौता हो चुका है। दूसरा, आप रफ्तार देखिए। पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि देश, पता नहीं क्यों लोग रुचि नहीं रखते कि इन खबरों में, इस खबरों के पीछे आपका देश कहां जा रहा है। अभी परसों पास हुआ है बिल ना भाऊ, शांति बिल। शांति बिल हाँ परसों वो पास हुआ ना। मैं शांति अब बिल क्या है? आपको, शांति बिल क्या है? अमेरिका के सामने सरेंडर है और अडानी जी को खंधे पे 1 इंच और उठाया है। एग्जैक्टली अब आ गया, सबूत आ गया, सबूत आ गया। मैं अभी इवन ये कहूंगा कि ये खबर दिखा भी दिया जाए, स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा तो बेहतर होगा, कि लोगों को लगेगा ये, नहीं तो कहेंगे कि मनगढ़ंत इन्होंने बताया है। ये परसों शांति बिल आया है, देख लीजिए बिल किस लिए लाया जाता है। और आज अडानी जी के तरफ से, कंपनी की तरफ से, अडानी समूह की तरफ से बड़ा दांव, अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 मिनट पहले खबर ब्रेक हुई है, 18 मिनट पहले यूपी में 1600 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट अडानी समूह बनाएगा। प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी मिलते ही अडानी समूह का बड़ा दांव। पहले से इतना तय तेज था। दांव कौन चलता है? तिवारी ने पार्लियामेंट से निकलने के बाद ये बात कही थी कि ये बिल आने के पहले एक कारपोरेट सेक्टर ऑलरेडी इसमें काम करने की इच्छा दर्शा चुका है। क्या ये बिल उसके लिए डिजाइन किया गया है? क्या ये बिल ये अमेरिका के लिए डिजाइन किया गया है? और ये बात सब नाई नाई बाल कितने, ये देखो सामने, अभी कटेंगे तो सामने आएंगे। देखिए, अब न्यूक्लियर एनर्जी के कारोबार में उतरने की तैयारी में अडानी समूह, यूपी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। और ऊपर बढ़ाइए, दूसरे वाले में और साफ है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी मिलते ही अडानी समूह का बड़ा दांव, यूपी में बनाएगा 1600 मेगावाट का जो है परमाणु वो। अब सोचिए आप कि अभी 24 घंटे में लोग बिल पढ़ करके बिल समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये बिल अरे तैयार ही जब किया गया है वहां पर। मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा आपको? तिवारी ने कहा नहीं, ये बिल आने के पहले ही किसी कारपोरेट हाउस ने ये मनीषा व्यक्त की कि हमको उतरना है इसमें। क्या ये संयोग है या एक चेन ऑफ इवेंट है? कुल मिला के ये राजस्थान की जनता को अपने पैसे के लिए लड़ना होगा। हाई कोर्ट ने भी स्टे दिया होगा, राजस्थान सरकार तो नहीं जाएगी कोर्ट में, लेकिन ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, या आपके खून पसीने का पैसा है। आपको ये लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक लड़नी होगी और देखना होगा कि इसमें न्यायपालिका संविधान की रक्षा करते हैं या लाला और सेठ की तिजोरी की। अभी अभी देखिए, रक्षा तो अगली खबर में अभी और साफ हो जाएगा ना, किसकी कौन रक्षा कर रहा है। लाइए भैया अगली खबर लाइए जरा, अगली खबर लाइए। एनडीटीवी डील में इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग अपराध है, लेकिन सेबी ने कहा, और कार्रवाई कहां है? सेबी ने गौतम अडानी के भतीजे पर उठाई उंगली, अपने ससुरालियों का कराया फायदा। सोचिए, अंधा बाटे रेवड़ी और घरे घराना खाए, ससुराली भी उसी में निपट ले, सब कमा लो। देश गरीब देश का तो वैसे ही झुका हुआ है। अगस्त 22 में अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। एनडीटीवी के संस्थापकों प्रणव राय और राधिका राय ने 23 दिसंबर 2022 को अपनी 27.26% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की, और यह सौदा 30 दिसंबर 2022 को
एनएसई के ब्लॉक डील विंडो के माध्यम से पूरा हुआ। एनएसई नेशनल एक्सचेंज। इस मामले में बाजार नियामक सेबी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एनडीटीवी के लिए अडानी ग्रुप की ओपन ऑफर प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रणब अडानी ने इससे जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी अपने रिश्तेदारों के साथ साझा की थी। यह एक इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है। तो ये केस है तो क्या करें, इस केस पर फूल माला चढ़ाया जाए बाबू? नहीं, उसका यह है कि प्रणव अडानी जो है ये गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के बेटे हैं। इन्होंने अपने साले कुणाल शाह, नृपाल शाह और ससुर धनपाल शाह को ये बात बताई। और होता क्या है कि जब आपको पता है कि ये अडानी ग्रुप एनडीटीवी का शेयर लेने वाला है तो शेयर की कीमतें बढ़ेगी। ये इंफॉर्मेशन यदि आपके पास पहले से है तो आप पहले ही शेयर खरीद लेते हो सस्ते में। और जैसे मार्केट में एकदम झटके के साथ शेयर बढ़ता है, आप बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, आप अपना मुनाफा वसूली कर लेते हो। ये ट्रेडिंग है। तो ये इनसाइड ट्रेडिंग जिसके पास है। जब हर्षद मेहता का पीरियड चल रहा था तब एक लिफ्ट वाले ने हर्षद मेहता को पूछा था कि साहब सारी दुनिया कमा रही है आपको, आपसे, आपने मुझे नहीं, मुझे भी कुछ बता दीजिए, मैं भी थोड़ा पैसा है मेरे पास तो शेयर मार्केट लगा दूं। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास गाड़ी है? उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो लिफ्ट मैन हूं, मैंने तो कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे हैं, उसी में सोच रहा हूँ कि आपको देख के। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी गाड़ी के टायर बदले हैं, अपोलो के टायर लिए हैं, अच्छे क्वालिटी के टायर हैं। उसको समझ में नहीं आया। उसने जिसके जो उसका मित्र होगा शेयर ब्रोकर, एक आध उसने बोला होगा कि लिफ्ट में नमस्ते करते पूछ लेना कुछ मिल जाए तो। उसने कहा कि वो बोल रहे थे कि अपोलो टायर ऐसे हो गए। अरे बोले अपोलो खरीद, अपोलो खरीद, अपोलो में अभी आएगी। और उसने अपोलो टायर खरीदे और उसके बाद अपोलो टायर का अधिग्रहण का उसमें बाइंग चालू किया उसने। और एकाएक जिसने अपोलो टायर सस्ते में खरीदे थे वो करोड़पति हो गए, लखपति हो गए। उसने भी बेचारे ने पैसा कमाया। ये कहानी है एक लिफ्ट मैन की। हर्षद मेहता के मरने के बाद कई खबरें आई, कई लोगों के संस्करण आए, उसमें एक कहानी मैंने पढ़ी थी। मैं व्यक्तिगत रूप से भी हर्षद मेहता से मिला हूँ 2 बार। तो और प्रीतिश नंदी के लिए हम साथ काम करते थे, तो उनके वजह से मुझे मिलने को मिला। तो कहने का मतलब है कि इनसाइड ट्रेडिंग ये होती है। यदि मुझे पता है कि ये शेयर मार्केट, ये शेयर अब कोई बड़ी कंपनी खरीद रही है, तो इसका एकदम नीचे पड़ा हुआ शेयर उठेगा। यदि मुझे पहले एडवांस में मालूम है तो मैं शेयर मार्केट से उठाना शुरू कर देता हूँ। उठा लेंगे पूरा। हाँ पूरा। तो ये सेबी को कैसा पता पड़ा? अब दूसरी बात कहेगी कि लोग कहेंगे, तो सेबी ने जब उसमें इंक्वायरी की तो उस दौरान, इस सौदे के दौरान कुणाल शाह अपने इसके भतीजे के अपने सालों और ससुर से बहुत बार बात की टेलीफोन पे। अब सवाल टेलीफोन पे बात होने का नहीं। फिर लोग कहेंगे यार साले से बात होगी दिन में और 4 बार सवाल ससुर से बात होगी तो कोई गुनाह थोड़ी है। गुनाह नहीं है। बात होने के उसी पीरियड में शेयर खरीदे गए और फिर बेचे गए। शेयर खरीदना, बेचना और उसके बाद सस्ते पे शेयर खरीदना, फिर अडानी द्वारा अधिग्रहण करना, शेयर में जंप आना और फिर तुरंत बेच के आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ये जिन लोगों ने किया, सेबी ऐसी तो नजर रखती है कि एकाएक भाई अशोक वानखेड़े को कैसा पता पड़ गया कि एनडीटीवी का शेयर उठेगा? इसने तो पूरे जीवन में कभी एनडीटीवी का शेयर खरीदा नहीं। एक ही दिन कैसा 2 लाख शेयर खरीद लिए और 3 दिन बाद बेच दिए। इसका मतलब इसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये 2 मिनट में इंफॉर्मेशन लीक कहां से होगी 2 मिनट में? अच्छा, एक लगातार मैं खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो लोग बोलते हैं कि पिछले महीने भी इसने 2 बार एनडीटीवी खरीद के 2 बार बेचा है, ये रेगुलर है। लेकिन उसी दरमियान कैसा खरीदा? तो ये सारा सबूत मिले हैं सेबी और नोटिस जारी किए हैं। अब नोटिस तो जारी किए हैं और सेबी के अधिकारी ने जिसने ये काम किया उसको पता नहीं गुप्ता जी के साथ क्या हुआ। अब इंतजार कीजिए, सेबी को भी ठिकाने लगा जाएगा। सेबी भी तो आरोप लगा के चुपचाप बैठ गई है। सेबी भी जो सुप्रीम कोर्ट शायद इसको और बेहतर बताए, सेबी ने
सेबी हाँ। ने इंक्वायरी करने के बाद वो सेबी कुछ नहीं कर पाया, मैं बता रहा हूँ आपको। सेबी की हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की, तो सेबी ने ये पूरी रिपोर्ट लीक करवाई अखबार में। हाँ। होता है ना अपना फ्रस्ट्रेशन, मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकता हूँ तो मैं किसी को इसको मार्केट में खोल देता हूँ, ये जानते हुए कि मार्केट में आने के बाद भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो बोले कि बताइए ना। संयोग है, ये संयोग है, नियम इसीलिए संयोग है सेबी जो। इसीलिए सेबी बनाया गया था। हर्षद मेहता, अगर वही इनसाइड ट्रेडिंग हर्षद मेहता ने किया तो स्कैमर हो गया, घोटाला किया। और वही प्रणब अडानी पे आरोप अगर है तो प्रणब अडानी की तरफ किसी की औकात नहीं है कि आंखें उठा के देख ले। देश अब तक देश का एफआईआर विकास, होनी चाहिए थी। देश का विकास, देश का विकास, हाँ, सब मिलके कर रहे हैं, देश का विकास सब देश मिलके का कर रहे विकास हैं। सब मिलकर कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे राजस्थान की जनता को मेरी करबद्ध निवेदन है, तिजोरी पे डाका पड़ा है, 1400 करोड़ रुपए छोटे मोटे नहीं होते हैं। 1400 करोड़ में आपके आधे जिलों के बड़े अस्पताल बन सकते हैं, हाँ। आधे राजस्थान में। 1400 करोड़ में जो पूरा कोटा का बेल्ट, जो तुम्हारा लहसन का बेल्ट है, जो गार्लिक प्रोड्यूस करता है, वहां किसान कई बार गार्लिक लगाते हैं, ज्यादा उत्पादन आता है तो 1.5 रुपया बिकता है, नहीं तो 70 रुपए का रेट होता है। उसके लिए 1400 करोड़ में बहुत बड़ा फूड इंडस्ट्री का पार्क बन जा सकता है, फूड पूरा का प्रोसेसिंग का 1400 करोड़ में तो क्या क्या हो बहुत जाए। कुछ हो सकता है। ये 1400 करोड़ कोई ढकार गया है और आवाज भी नहीं है। एक गुप्ता ने अपनी सर्विस दांव पे लगा दी, और मैं जानता हूं कि जब तक डबल इंजन की सरकार है उसको प्रमोशन भी नहीं होने देंगे। उसके बाद उसमें कुछ आरोप लगा के उसको वहां नौकरी से भी निकालने का प्रयास हुआ। लेकिन उस जज को तो भाऊ, एक छोटी सी उस अदालत जज ने उस जज तो ने छोटी सी तारीफ। अदालत के जज ने राजस्थान की जनता की भलाई सोची। अभी राजस्थान की जनता को तय करना है, क्या सिविल सोसाइटी सामने आएगी, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्या कोई इसके लिए लड़ेगा। ये टैक्स पेयर्स पैसे हैं, आपके पैसे हैं। ये तो जैसे जो अभी हमने समझा है तो ओपन एंड शट केस है, इसमें तो बिल्कुल आना चाहिए। खैर, इजाजत दीजिए, राष्ट्रीय सेठ हैं, सबसे ताकतवर हैं। अब देखिए आप, जब जज का ही तबादला हो जा रहा है तो हम आगे क्या कहें। लेकिन फिर भी चलते चलते ऐसे जज अगर मतलब बड़े बड़े टॉप पे बैठे हुए लोगों तो अंदर आत्मा हिल जाती है कि अरे अडानी का मामला है। अगर वहां पर जयपुर में कमर्शियल कोर्ट में बैठा हुआ, वाणिज्यिक कोर्ट में बैठा हुआ जज ये फैसला सुनाता है तो वाकई ऐसे लोगों के भरोसे ही, चाहे वो 100 में एक हों, हमारा देश, हम आगे सोचते हैं ना कि ऐसा नहीं, जैसा आज है ऐसा ही नहीं रहेगा, सुधरेगा। ऐसे ही लोग सुधारेंगे। और ऐसे लोग मुझे लगता है और होंगे, कहीं-कहीं कोने में पड़े होंगे। ये ब्यावर में फेंके गए हैं, ऐसे कहीं-कहीं फेंके गए होंगे सब। वो जो जितने फेंके गए हैं, वही सुधारेंगे। इजाज़त दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।